याद किए गए संत शिरोमणि गुरु रविदास। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने समता, मानवता और सामाजिक न्याय का जो संदेश दिया वह आज भी समाज को सही दिशा दिखा रहा है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि भक्ति, कर्म और समानता के मार्ग पर चलकर एक बेहतर और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण किया जा सकता है। दिनांक 1 फरवरी को पूरे भारत में इनकी जयंती मनाई जाती है। ऐसे में धनबाद के सरायढेला स्थित कुमकुम मोटर्स के लोगों ने भी संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई और प्रसाद वितरण किए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के सरायढेला मनसा पूजा समिति की ओर से यहाँ पे मौजूद हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती है। आज 1 फरवरी का दिन है, बड़े ही श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। संत शिरोमणि रविदास जी ने ये दिखाया कि भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, शांति पूर्वक और सादगी से कैसे रहकर आज जी करके जीवन को सफल बनाया जा सकता है। आज भी उनको मानने वाले लोग उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं और ये कहीं ना कहीं हमें एक ऐसा संदेश देता है कि हम बेकार के व्यसनों से बचे हुए रहते हैं। हम बात करेंगे अजय जी से। अजय जी, बताइए संत शिरोमणि रविदास जी के बारे में। भाई, बड़ा अच्छा आपने इनका जन्मदिन तो आज मनाया है, तो क्या बोलना चाहेंगे लोगों को, किस प्रकार का संदेश देना चाहेंगे? रविदास संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का यह 649वां जन्म दिन है। इस अवसर पर हम अपने धनबाद वासियों को कहना चाहूंगा कि संत रविदास जी जो अपना धर्म को छोड़े नहीं, संघर्ष भी किए और बहुत अच्छा शिक्षा दिए, उस शिक्षा को समझे, माने और इस रास्ते पे चलने का कोशिश करें। बहुत संघर्ष किए, उसके बाद सभी को शिक्षा दिए और आगे बढ़ने का संकल्प देते रहे। शुरू से संत रविदास जी हम लोग के लिए भगवान समान है। संत रविदास जी के बताए हुए मार्गों को, मतलब कि जो पद रास्ता इन्होंने बताया था जीवन जीने के लिए, उसका मतलब कुछ उल्लेख करें ताकि हमारे जो युवा पीढ़ी है और हमारे देश के लोग मतलब कि उसको फॉलो कर सके। संत रविदास जी को जब एक दलित परिवार से हैं, इन छुआछूत का बहुत उस समय प्रचलन था। इनको मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता था, इनको बहुत छुआछूत कर रहा था, जो कि पंडितों का दिया हुआ, पंडितों को जब जूता बनाते थे हमारे रविदास जी, पंडितों का को एक दिया था हरतकी गंगा जी को देने के लिए। तो गंगा जी को जब अर्पित किए कि दास जी, रविदास जी संत जी भेजे हैं, तो गंगा माँ दर्शन उनको दिए हाथ से, और हाथ का कंगन अपना खोलकर और पंडित जी को दिए कि जाके रविदास जी को दे दीजिएगा। तो वो छल किए, इनसे सोना का कंगन देख के छुपा के रख लिए और उसके बाद वो बेच दिए कोई साहूकार राजा के यहाँ। तो साहूकार ने इन्हें, उस पंडित को बोला कि आप जो कंगन जो लाए हैं एक पीस, इसका जोड़ा लाओ। तो जोड़ा कहाँ से लाएगा? फिर से वो गंगा जी में गए मांगे, तो गंगा जी क्यों देंगे, वो तो रविदास जी को देने के लिए दिए थे। फिर रविदास जी के पास जाके निवेदन किए, तो रविदास जी ने जहाँ पे जूता बनाते थे वहीं पर वो जो जूता बना, चमड़ा भिंजा के जूता बनाते, उसी पर हाथ डाले, बोले कि मन चंगा तो कोठती में गंगा माँ दर्शन दे। तो दर्शन, उसी पानी से एक और कंगन मिला रविदास जी को और उनको दे दिया पंडित जी को। वो साहूकार जी को देके जान बचाए। तो गंगा माँ जो है भक्तों, मान गंगा माँ हो, सब देवी देवता जो भी हो, जो भक्त है सच्चा भक्ति करते उन्हीं का साथ देते हैं, दुष्टों का साथ नहीं देते। बिल्कुल सही बात है। जात पात धर्म ये कहीं भी कोई मायने नहीं रखता है। यदि दिल में सच्ची श्रद्धा हो तो देवी देवता भी आपकी श्रद्धा का जवाब देते हैं और आपको दर्शन दे करके और ये सिद्ध कर देते हैं कि जात पात से बढ़ करके कहीं ना कहीं जो रिश्ता है वो भक्त और भगवान का होता है। इसको भी सिद्ध किया था रविदास जी ने। तो ऐसे संत शिरोमणि रविदास जी के जन्मदिन पर हमें ये सादगी का जीवन, भक्ति का जीवन और सदाचार का जीवन जीना चाहिए, जात पात से ऊपर उठ करके। यही संदेश है उनका। सहयोगी अजित मिश्रा के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24। धनबाद से सहयोगी अजित मिश्रा के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।